मैं रविंद्र वाजपेयी हूँ। मुझे ये जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि जबलपुर में नर्मदा समग्र द्वारा रीवा रेडियो के नाम से एक 90.8 जो सामुदायिक रेडियो सेवा शुरू की गई है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही हर्ष का विषय है और संयोग से विश्व रेडियो दिवस भी है। तो मैं इस अवसर पर रेडियो के समस्त श्रोताओं को सारी दुनिया के अपनी शुभकामनाएं देता हूं और इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने रेडियो जैसी विधा को आज भी अपनाया हुआ है। मित्रों, हम सब का बचपन रेडियो सुनते हुए ही बीता है। मतलब संवाद और संचार के माध्यम के रूप में रेडियो हम सबके जीवन से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ था। न सिर्फ समाचार और अन्य जानकारियाँ अपितु मनोरंजन के लिए भी रेडियो ही हम सबके लिए एक प्रसिद्ध और सहज सुलभ उपलब्ध घरेलू साधन हुआ करता था। ठीक है, तकनीक के विकास और समय की गति के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं और निश्चित रूप से उस दृष्टि से रेडियो भी उस समय के लिए हमारे जीवन से कुछ किनारे हुआ था। किंतु मैं इस बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद मन की बात जैसे एक कार्यक्रम को शुरू करके रेडियो को एक बार फिर से न केवल प्रासंगिक अपितु बेहद लोकप्रिय बना दिया। और सारे विश्व के जो सर्वेक्षण हुए हैं उनमें ये बात उभर के सामने आई है कि समाचार माध्यमों के और संचार माध्यमों के अन्य जितने साधन हैं, चाहे वो टेलीविज़न हो चाहे समाचार पत्र हो, किंतु आज भी रेडियो जो है सबसे ज़्यादा सुनने जाने वाला माध्यम है। और उस दृष्टि से मुझे लगता है कि रीवा रेडियो ने जो प्रयास संस्कार थानी में शुरू किया है और ख़ास करके सामुदायिक रेडियो सेवा का आज के ज़माने में सूचना और संवाद के प्रसारण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और मुझे लगता है कि ग्रामीण अंचलों में तो आज भी रेडियो जो है वो बहुत ही एक नितांत आवश्यकता बनी हुई है। मैं आज इस अवसर पर एक बार फिर रीवा रेडियो की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और रेडियो दिवस पर सभी श्रोताओं को अपनी बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।